इस वक्त की खबर के साथ इस वक्त की खबर हमें मिल रही है लखनऊ से। योगी सरकार का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। 23 मई से बजट सत्र शुरू होना है। यूपी सरकार 2.0 पहले बजट से कई उम्मीदें हैं सभी को। जो बजट पेश होने जा रहा है 6.5 लाख करोड़ का ये बजट हो सकता है। किसानों, महिलाओं और युवाओं पर फोकस किया गया है। 2024 के चुनाव पर भी सरकार की नजर रहेगी। जनता से जुड़े वादों को पूरा करने पर भी फोकस है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, कल यूपी सरकार बजट पेश करेगी। यूपी सरकार का बजट पेश होना है। बजट सत्र की शुरुआत हो रही है कल से। यूपी सरकार के दूसरे कार्यकाल का बजट पेश होगा। कल से बजट सत्र की शुरुआत। यूपी सरकार बजट से पहले जो दूसरी सरकार का पहला बजट है उससे लोगों को कई उम्मीदें हैं। 6.5 लाख करोड़ का ये बजट कहा जा रहा है कि 6.5 लाख करोड़ का ये बजट हो सकता है और कई उम्मीदें जनता को हैं। हर वर्ग यहाँ पर उम्मीद लगाए बैठा है, चाहे किसानों की बात कर लें, महिलाओं की, युवाओं की, हर किसी को इस बजट से उम्मीद है। और खास तौर से फोकस भी किसान, महिलाओं और युवाओं पर किया गया है। 2024 के चुनाव पर भी सरकार की नजर रहेगी। दो 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं जिस पर नजर रहेगी और उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं इस बजट में सभी वर्गों को साधने की यहाँ पर कोशिश की गई है। सभी वर्गों पर फोकस किया गया है, चाहे किसानों की बात कर लें, महिलाओं की बात कर लें, युवाओं की बात कर लें। जनता से जुड़े वादों को भी पूरा करने पर फोकस है कि जो वादे जनता से किए गए हैं उनको पूरा किया जाए। और बजट से भी जनता को भी कई सारी उम्मीदें होंगी कि ये बजट उनके लिए राहत देने वाला हो, तो कोशिश यहाँ पर की गई है। हालांकि अब बजट पेश होने के बाद पता चलेगा किस वर्ग को क्या यहाँ पर जो है राहत दी गई है। लेकिन फिलहाल उम्मीदें सभी की हैं इस बजट से कि उनके लिए इस बजट में कुछ ना कुछ होगा। तो यूपी सरकार का ये दूसरा कार्यकाल और दूसरे कार्यकाल का पहला बजट। 23 मई से बजट सत्र की शुरुआत। लखनऊ से खबर बता रहे हैं, योगी सरकार का बजट सत्र शुरू हो रहा है। कल से बजट सत्र के यूपी के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ यूपी ब्यूरो चीफ राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र, योगी सरकार का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। योगी सरकार का दूसरे कार्यकाल और दूसरे कार्यकाल का ये पहला बजट, क्या कुछ खास इस बजट में रहने वाला है? क्योंकि हर वर्ग को उम्मीद है, चाहे किसानों की बात कर लें, महिलाओं की बात कर लें, युवाओं की बात कर लें, सभी को उम्मीदें हैं। लेकिन ये बजट कितना उम्मीदों पर, किसकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरने वाला है या उतरेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिर भी क्या कुछ खास इस बजट में रहेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसको मद्देनजर रखते हुए भी ये बजट तैयार किया गया होगा। तो किन किन वर्ग को यहाँ पर साधने की कोशिश योगी सरकार ने की है? जी, निश्चित तौर पे ये योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला ये बजट है और 23 मई से बजट सत्र की शुरुआत होनी है। इस बार जो रखा गया है बजट का जो पूरा स्वरूप जो है लगभग 6 लाख करोड़ रुपए के आसपास का है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पिछले 2-2.5 साल से कोरोना महामारी वैश्विक स्तर पर रही, उत्तर प्रदेश भी उससे बहुत ज्यादा प्रभावित रहा और ज्यादा से ज्यादा बजट स्वास्थ्य सेवाओं में ही चला गया। जो हॉस्पिटलों का वहां पे पुनरुद्धार करना था और फैसिलिटीज भी पूरी करनी थी, डॉक्टर हो या दवाएं हो या वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सब पे पैसा वहां पे भारी मात्रा में लगाया गया है। अब इसके अलावा अगर 6 लाख करोड़ रुपए का बजट या इसके इर्द गिर्द अगर लाया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। हाँ, अब जब बजट पेश होगा तो इसका फायदा निश्चित रूप से कुछ वर्गों को विशेष तौर पर मिलेगा, चाहे वो शिक्षा हो और चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिसमें रोड, सड़क, पुल
और आगे चल के उत्तर प्रदेश पर्यटन पे बहुत जोर दे रही है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जिलों में पर्यटन की भरपूर संभावना है, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से लगी हुई है। उसके अलावा भी नदियों को भी ये किया जा रहा है, नदियों का भी पुनरुद्धार किया जा रहा है। मठ मंदिर पर भी ध्यान दिए जा रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा है अयोध्या में सरकार के द्वारा ही राम मंदिर का निर्माण जारी है, उनके सहयोग से, उनके सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में। तो इस तरह से और भी तमाम चीजों का पुनरुद्धार होगा। और मुख्यमंत्री की जो एक योजना है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो उसमें भी बहुत ज्यादा काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही कि हर एक जिले में एक बड़ा उत्पाद का केंद्र बनाया जाए जिसका लाभ सबको मिले। किसानों पर ये योजना लाएंगे। किसानों का भी इस बार ही देखा गया कि ये जो गेहूं की जो फसल आई थी उसमें किसानों को भटकना नहीं पड़ा है। किसानों की फसल सीधा सीधा बिक गई, प्राइवेट लोग खरीद लिए और बहुत कम लोग गए हैं वहां पे जो सरकारी सुविधा केंद्र होता है, क्योंकि जो एमएसपी है, एमएसपी से ज्यादा रेट किसानों को प्राइवेट ने दिया है, चाहे वो 20 रुपए ही बढ़ा के दिया हो। इसलिए सारे उनके गेहूं बिक गए और यहाँ तक कि सरकार को, केंद्र सरकार को निर्यात पे रोक भी लगाना पड़ा। इस बार यह भी समस्या नहीं है कि उनको एमएसपी का दर नहीं मिला। तो कई बिंदुओं पे उत्तर प्रदेश की सरकार बजट के बाद काम करेगी। बिल्कुल, जो है काम करेगी योगी सरकार हालांकि। और जिस प्रकार से कहा जा रहा है किसानों, महिलाओं, युवाओं पर फोकस है, हालांकि बीजेपी पार्टी का फोकस जो है महिलाओं पर, युवाओं पर भी है, दिखाई भी देता है। कई सारी चीज़ें जो हैं बीजेपी की तरफ से की जाती हैं। महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात बीजेपी करती है, युवाओं पर भी फोकस करती है। महिलाओं के लिए अगर ख़ास तौर से बात की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है महिला सुरक्षा को लेकर भी तमाम तरह के प्रयास यहाँ पर किए जाते हैं। यूपी में भी हमने देखा कि पहले से महिलाओं की स्थिति काफ़ी बेहतर हुई है। महिलाओं की बात की जाए, महिलाओं के लिए इस बजट में क्या कुछ दिया जा सकता है? अब महिलाओं के लिए खास तौर पर योगी सरकार पहले भी अपने पहले कार्यकाल में बहुत कुछ कर चुकी है और आने वाले समय में भी वो करेगी। जैसे कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उनको और दूसरी चीजें, बस में फ्री यात्रा कराने को लेकर, वृद्ध महिलाओं के लिए भी विधवा पेंशन, और जो बुजुर्ग महिला है उनके लिए भी एक राहत महीने भर में। साथ ही बच्चियों को जिस तरह से स्कूटी भी बांटा गया है, लैपटॉप भी बांटा गया है, और एक जो महिला स्क्वाड अलग बनाया गया था, हेल्पलाइन नंबर अलग बनाया गया था, तो तमाम चीजें पहले ही लागू हैं। उसको भी इस बार कंटिन्यू रखा जाएगा, बल्कि उसके लिए हो सकता है बजट भी बढ़ाए। उत्तर प्रदेश सरकार खास तौर से जो आंगनबाड़ी कार्य करती हैं, आशा बहुएं हैं, इन सब पे बहुत विशेष जोर दिया जा रहा है। हो सकता है कि इनका जो मानदेय है उसको भी बढ़ाया जाएगा। इस पर भी उत्तर प्रदेश सरकार फोकस की है। तो जहाँ जब समग्र महिलाओं की अगर बात करें तो उस पर उत्तर प्रदेश सरकार चिंतित है और उसके लिए काम भी कर रही है। जी बिल्कुल, लगातार जो है महिलाओं के लिए खास तौर से काम किए जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए भी तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। राघवेंद्र, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से दूसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है, 6.5 लाख करोड़ का ये बजट रहने वाला है। शिक्षा को लेकर कोई, शिक्षा की दिशा में कोई अहम कदम, शिक्षा को लेकर इस बजट में क्या प्रावधान किया जा सकता है? क्योंकि खासतौर से अगर युवाओं पर फोकस कर रहे हैं तो बच्चों और स्कूली जो छात्र छात्राएं हैं, विद्यालय के छात्र छात्राएं, उनके लिए क्या कुछ, क्योंकि बच्चे और जो छात्र छात्राएं हैं कॉलेज के भी, वो कहीं ना कहीं देश का भविष्य कहे जाते हैं। जी, निश्चित तौर पे ये शिक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कार्य योजना बनाया है। पहले तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको लागू किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो बच्चे 2.5 या 3 साल के हो जा रहे हैं उनको प्ले ग्रुप से लेके और हायर शिक्षा तक, जो हमारी उच्च शिक्षा है, उस पर फोकस किया जा रहा है। उच्च शिक्षा के लिए योगी सरकार ने इतना तक कह दिया कि हमारे बच्चे विदेश में क्यों जाते हैं, क्या विदेश में जो इंस्टीट्यूट है, क्या उसकी शाखाएं हम उत्तर प्रदेश में नहीं खोल सकते हैं? क्या हम उन देशों के उन विश्वविद्यालयों से बात नहीं कर सकते हैं कि उनको बात करके हम अटैच करके उनका विश्वविद्यालय या उनका एक कैंपस हम उत्तर प्रदेश में ही खोलें? तो इस तरह से वो सोच रहे हैं कि उच्च शिक्षा जो देनी है वो बच्चों को हम अपने ही यहाँ दें, क्योंकि वो सस्ती होगी। क्योंकि बाहर में जब बच्चे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज्यादा महंगा शिक्षा होता है, उनके रहने के लिए, खाने के लिए वहाँ फीस, और सरकार भी देती है और घर वाले भी पैसा लगाते हैं बहुत ज्यादा। तो इस पे भी मंथन हुआ है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत छोटे बच्चों को 3 साल से दाखिला से लेकर और
मिडिल टर्म, जो भी बच्चों के लिए काम करना हो, चाहे वो स्कूलों पे फोकस करना। अभी देखा गया है कि प्राइमरी स्कूल से लेकर मिडिल स्कूल में चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे वहां पे शौचालय की व्यवस्था हो, चाहे स्वच्छता की बात हो, सब पे ध्यान दिया गया है। और यहाँ तक बच्चों को खाने पीने की चीजें हुए, कपड़े हुए, और उनके अकाउंट में जो भी उनकी सब्सिडी है उसको देना हुआ, इन तमाम पहलुओं पर उत्तर प्रदेश सरकार एजुकेशन के लिए और युवाओं के लिए काम कर रही है। जी बिल्कुल राघवेंद्र, बने रहिएगा आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल बजट में सभी को साथ देने की यहाँ पर कोशिश की गई है। यूपी सरकार का दूसरा कार्यकाल का ये पहला बजट पेश होने जा रहा है। कल से इस बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। कहीं ना कहीं उम्मीदें बहुत सारी इस बजट से हैं और खास भी हो सकता है ये बजट, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार ने ऐसा बजट तैयार किया होगा जो जनता की उम्मीदों पर खरा